वंदे पुरुषोत्तम। डॉक्टर शंकर सुमार सिंह शिष्य ठाकुर जी के एक भक्त हुए, जिन्होंने सात्वती में एक अपना लेख लिखा है, खुद सुधरो जमाना सुधरेगा। आज उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य अर्थ, मान, यश, गाड़ी बाड़ी, नारी आदि के माया जाल में फंसकर आदर्शहीन, स्वार्थहीन और असत हो गए हैं। वे चोरी, डकैती, बेईमानी, खून खराबा, बलात्कार इत्यादि की हथकंडे अपनाकर रातों रात कुबेर बनने में लगे हैं। त्राहिमाम करते हुए निहसाय मानव विलाप कर रहे हैं। जमाना खराब हो गया, इसके लिए हर मानव एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, पर वे अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते कि हम कितना दोषी हैं। वे चाहते हैं जमाना सुधरे, पर वे खुद नहीं सुधरेंगे। यह बात ठीक वैसी ही है जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय हर व्यक्ति चाहता था देश आज़ाद हो, लेकिन वे या उनके पुत्र वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बने। ऐसे मूर्ख, निर्बल, असहाय, स्वार्थी और आलसी लोगों का पथ प्रदर्शक बनते हुए युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा, यदि तुम सत्य बनो, तुम्हारे देखा देखी हजार हजार लोग सत्य हो जाएंगे। तुम ठीक ठीक समझ लो कि तुम अपने परिवार, दस एवं देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। अर्थात खुद सुधरो जमाना सुधरेगा। अब सवाल यह उठता है कि वृत्ति प्रवृत्ति का दास मनुष्य एकाएक अपने जन्मगत कुसंस्कार से मुक्त होकर सत्य कैसे हो सकेंगे। इसके लिए परम दयाल श्री ठाकुर ने कहा, सद्गुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय लो। मैं निश्चय कहता हूँ, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अंग्रेजी साहित्य के महान विद्वान मिस्टर गोथ ने भी स्वीकारते हुए कहा, ए मैन इज शेप्ड एंड फैशन्ड बाय व्हाट ही लव्स। सचमुच सुसंगत से गुण होते हैं, कुसंगत से गुण जाए। सत यानी सज्जन बनने के लिए सत्संग परम आवश्यक है। सत्संग सत और संग दो धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीवंत सतगुरु के निर्देश में चलना। जीवंत सतगुरु यानी युग पुरुषोत्तम पूर्व सभी सतगुरुओं के ही नव कलेश्वर होते हैं। वे देश काल एवं समयानुसार पूर्वतम गुरुओं के ही कार्य को परिपूर्ण करने आते हैं, मानव कल्याण के लिए। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि संत जन पीरा। बाइबिल, कुरान और गीता में भी वर्तमान पुरुषोत्तम को मानने की सलाह दी गई है। हजरत मोहम्मद ने तो यहाँ तक कहा, पूर्ववर्ती आए थे परवर्ती आएंगे, हवीस कृतदास रूप में भी आए तो उन्हें स्वीकार करो। वर्तमान सदगुरु को मानने के लिए दीक्षा ली जाती है, जिसे बाइबल में होली वर्ड और कुरान में नूरे आवाज कहा जाता है। बाइबल में कहा गया है, साउंड इज गॉड, अर्थात शब्द ब्रह्म ही भगवान है। युग पुरुषोत्तम का शब्द ब्रह्म लिए बिना मानव युग पुरुषोत्तम के सुसंस्कार से सुसज्जित होकर सज्जन नहीं बन सकते हैं। जैसा कि महात्मा संत कबीर जी ने कहा, कोयला का मैला छुटे जब आग करे प्रवेश। श्री ठाकुर ने कहा, अपने शरीर में बीज मंत्र की आग लगा लो, तुम पाप को नहीं छोड़ोगे, पाप तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। दीक्षा लेने का तात्पर्य है इष्ट यानी अपने गुरु के सामने समर्पित होकर उनके निर्देश यानी नीति नियम में जीवन यापन करना। गुरु की दिनचर्या को अपनी दिनचर्या बना लेना, तभी तो भक्त आंशिक भगवान कहलाने लगते हैं। इसलिए हर सत्संगी को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सवेरे जगने से मानव का तन मन स्वस्थ रहता है। इससे वे दैनिक दिनचर्या को सुचारू ढंग से संपन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। फलस्वरूप सरस्वती लक्ष्मी उनके पांव चूमती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हर सत्संगी को जप ध्यान करना चाहिए। जप का तात्पर्य है मंत्र की मानस आवृत्ति सहित इष्टानुकूल फंदी को कर्म के द्वारा वास्तव में परिणत करने की आग्रहपूर्ण प्रचेष्टा। जप करने से बुद्धि तेज तीक्ष्ण होती है। ध्यान का अर्थ है श्री ठाकुर के नीति नियम को मानकर मनन कर उनके निर्देश में चलना।
इससे बुद्धि संतुलित रहती है। इष्टवृत्ति करने से दीक्षा चेतन रहती है। इससे गुरु, देवता, अतिथि, जीव जंतु, माता पिता सभी देवों की एक साथ पूजा हो जाती है। इससे रक्षा कवच भी कहा गया है। परिणामतः काल अपने गाल में नहीं समा पाता है। श्री श्री ठाकुर ने कहा, यजन याजन इष्टवृत्ति करने से काटे महाभीति। प्रतिदिन समय पर प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आलस्य नहीं रहता है और सत्संगी अधिक जागरूक हो जाते हैं। प्रार्थना का लय ताल भक्तों में भक्ति भाव पैदा कर देता है। इतना ही नहीं, प्रार्थना के अर्थ के अनुसार चलने से भक्त का मन मिजाज साफ हो जाता है और वे सुमार्ग पर चलने में सक्षम होते हैं। इसके पश्चात हर सत्संगी को अपने माता पिता एवं बड़ों के समक्ष माथा टेक कर प्रणाम करना चाहिए। इससे सबों के बीच प्रेम सहयोग की भावना विकसित होती है। उपरोक्त दिनचर्या में रत रहने पर मानव महान बन उठते हैं। इस संदर्भ में श्री ठाकुर ने कहा, पिता में श्रद्धा माँ में टान, वही लड़का ही साम्य प्राण। आधुनिक समाज के क्षारयुक्त भोजन के दुष्परिणामों से बचाने के लिए श्री ठाकुर ने सबों को सवेरे खाली पेट स्वच्छ पानी के साथ थानकुनी का पत्ता या टेबलेट खाने की सलाह दी है। उसे शरीर का अतिरिक्त सार टॉक्सिन पेशाब द्वारा बाहर आ जाता है और शरीर कई बीमारियों से बच जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मांस, मछली, प्याज, लहसुन, मादक पदार्थ खाना निषेध किया है। ये सब खाने से शरीर की कोशिकाएं ध्वंस हो जाती हैं। मानव आत्मनियंत्रण खो देता है। गुस्सा और यौनाचार भाव ज़्यादा आता है। नाम ध्यान ठीक से नहीं होता है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन असंभव हो जाता है। इतना ही नहीं, आयु क्षीण होती है और हार्ट अटैक एवं अन्य बीमारियों के आक्रमण का भय बढ़ जाता है। उन्होंने सदाचार एवं स्वस्थैनी पालन करने की सलाह दी है। सदाचार के अंतर्गत शरीर, कपड़ा को साफ रखते हुए मन को सतपथ पर चलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वस्थैनी के अंतर्गत इष्ट निर्देश में जीवन यापन करना चाहिए। साथ ही आत्मचरित्र को ठीक रखते हुए यथासंभव पड़ोसियों के दुख कष्ट में प्रेम एवं सहयोग प्रदान करना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा, लव ओनली कैन कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज दैट इज एलेक्सायर ऑफ लाइफ। अर्थात प्रेम सब कुछ को नियंत्रण करने की महान औषधि है। लेकिन सत्संगियों को सावधान करते हुए दृष्टा पुरुष से श्री ठाकुर ने कहा, सावधान, निजत्व खोकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा नहीं रहेगी। दयाल गुरु ने सत्संगियों को आशीर्वाद एवं कृपा पाने के लिए अनुशासन में चलने कहा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कृपा का अर्थ है करो और पाओ। रियली गॉड इज हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गुरुदेव ने फिर यह कहा है, बिना किए जो पाना चाहता है, दुख दरिद्रता उसके पीछे चलता है। अतः लोगों को सफलता की मंजिल पर संयमित और कर्मभोगी बनकर चढ़ना चाहिए। कविवर रहीम जी ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। आदर्शवान सफल बनने के लिए उद्यमी होना जरूरी है। संस्कृत साहित्य में भी कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्याति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जिस प्रकार सोए सिंह के मुंह में मृगा नहीं जा सकती, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम किए मनोरथ पूरा नहीं हो सकता है। अक्सर देखा जाता है आदर्शवान पुरुष पर धनवान रूपवान मेहरबान हो जाते हैं। इसलिए श्री ठाकुर ने प्रतिलोम विवाह को निषेध करते हुए कहा, कोई सृष्टि ही अपनी संवर्धनी उज्ज्वलता सृष्टि कर चल नहीं पाएगी जब तक प्रतिलोम विवाह व सतीत्वहीनता अबाध गति से चलती रहेगी। प्रतिलोम विवाह के कुप्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, पुरुष का विवाह उच्च घर में होने से परिवार में अशांति आ जाती है और वंश खत्म होने का भी भय रहता है। अतः अनुलोम विवाह होना चाहिए। यदि पुरुष आदर्श कुल, धन, बल, चरित्र, रूप, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि में स्त्री से श्रेष्ठ रहते हैं तो स्त्री उनके अनुकूल ढलकर धार्मिक और पतिव्रता बन जाती है। फलस्वरूप सुसंतान का जन्म होता है। बच्चे माता पिता के इष्टादर्श और अच्छे व्यवहार से प्रेरणा लेकर आदर्शवान हो उठते हैं। महान दार्शनिक अरस्तु ने ठीक ही कहा, परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है, परंतु पड़ोसिन के कुसंस्कार से बच्चे के बिगड़ने का भय रहता है। अतः सत्संगी को अपने आहार, आचरण, प्रेम, सेवा से पड़ोसियों को मुग्ध कर इष्ट के प्रति याजन द्वारा लोभ प्रेम बढ़ा देना चाहिए।
इस प्रकार आदर्श परिवार को देखकर पास पड़ोस के परिवार के साथ ही साथ समाज और राष्ट्र आदर्शवान हो उठेगा। श्री श्री ठाकुर ने भक्तों का मार्गदर्शक के रूप में कहा है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण है, अतः उनके अवगुण का नहीं बल्कि गुणों की चर्चा और अनुकरण करना चाहिए। इससे वे व्यक्ति तुमसे खुश और मुग्ध होंगे, साथ ही तुम भी गुणवान हो उठोगे। इसके अलावे आलोचकों को गले लगाना चाहिए और अपनी गलतियों में सुधार लाना चाहिए। महात्मा कबीर ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। 100 बात की एक बात है, दुर्जन व्यक्ति भी पारस रूपी सदगुरु के निर्देश से चलकर सज्जन बन जाते हैं। जैसा कि नरेंद्रनाथ विश्व विजयी विवेकानंद, चंडाशोक महान अशोक, दस्यु रत्नाकर विश्व वंदित महाकवि वाल्मीकि हो गए, उसी प्रकार शिवाजी, संत रामदास और चंद्रगुप्त पंडित चाणक्य के निर्देश से चलकर महान हो गए। संत कबीर ने ठीक ही कहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो कोई साधे इष्ट को फूले फले अघाए। गुरु की सेवा से हजारों हजार व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र को सत्य बनाकर विश्व में सतयुग का निर्माण करेंगे, परंतु इसके लिए धैर्य और निरंतर सत्कर्म की जरूरत है। कविवर रहीम जी ने ठीक ही कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। परम दयाल श्री श्री ठाकुर ने सत्संगियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, आदर्श परायण हो, एक भक्ति परायण हो, प्रबुद्ध की शरण लो, संगति का आलिंगन करो, पराक्रम में प्रदीप्त हो उठो, ज्ञान में समृद्ध हो उठो, पारगता में प्रतुल हो उठो, पोषण में प्रदीप्त हो उठो, सार्थक हो तुम, तुम्हारा परिवार, परिवेश, राष्ट्र और सब कुछ को लेकर सार्थक हो उठो उस परम कारुणिक परमेश्वर में। आर कृष्टि, वाणी संख्या 143, 7 जुलाई 2005, पेज संख्या 31 से 34 तक। जय गुरु।